नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे गढ़वा झारखंड होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, झारखंड गृह रक्षा वाहिनी गढ़वा गढ़वा जिले के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए विज्ञापन। तो यहाँ पे ग्रामीण गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षक के लिए आवेदन ऑनलाइन होगा, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ये जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है। यह कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है। यानी यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि ये जॉब को आप ऐसे पार्ट टाइम गिन सकते हो, इसे आप फुल टाइम नहीं गिन सकते। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो कभी भी बढ़ाई जा सकती है, घटाई जा सकती है। तो यहाँ पे ग्रामीण गृह रक्षक के लिए जो पोस्ट है उसके बारे में बताया गया। तो एक ग्रामीण गृह रक्षक के लिए, तो यहाँ पे ये प्रखंड के नाम दिए गए, पुरुष और महिलाओं के लिए कितनी वैकेंसीज है। तो यहाँ पे टोटल 1456 वैकेंसीज है, जिसमें से पुरुषों के लिए 728 और महिलाओं के लिए 728। तो इस हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे शहरी गृह रक्षकों के लिए, तो यहाँ पे टोटल 45 है वैकेंसी शहरी गृह रक्षकों के लिए, जिसमें 22 पुरुषों के लिए और 23 महिलाओं के लिए, जिसमें 50% महिलाओं के लिए गणना की यानी रिजर्व रहेगा। उसमें से 5% जैसे कि अर्हता प्राप्त तलाकशुदा, परित्यक्ता, विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। शहरी गृह रक्षकों के लिए 50% तकनीकी दक्ष उम्मीदवार के लिए होगा। योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर गैर तकनीकों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट उसके बारे में बताया गया है कि ग्रामीण गृह रक्षक अभ्यर्थी को गढ़वा जिले के उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए जहाँ से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए आवेदन देते हैं। यानी जो भी शहर या गांव से आप अप्लाई करते हो, तो वहाँ का आपका आप जहाँ से रहते हो वहीं से आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थी को गढ़वा जिला या शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। यहाँ पे एज लिमिट की बात की है, तो यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा। तो यहाँ पे भी सेम है कि आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा। तो यहाँ पे एज की बात की गई है, तो 19 से 40 साल की एज होती है। तो यहाँ पे ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं पास और शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं पास। तो यहाँ पे शारीरिक मापदंड की बात की गई है, तो लंबाई पुरुषों के लिए 162 सेंटीमीटर और यानी सामान्य जाति, और ओबीसी और बीसी के लिए, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पे 157 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर, सभी महिलाओं के लिए इतनी आपकी हाइट होनी चाहिए। और सीना सिर्फ पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर सामान्य ओबीसी और बीसी के लिए, और 76 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए। तो शारीरिक रूप में छूट छाट पाने के लिए आपको आपके जाति प्रमाण पत्र देने होंगे, यानी आपके जरूरी कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। तो जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट है वो आपको ऑनलाइन अपलोड करने होंगे, स्कैन करके उनको अपलोड करना होगा। यहाँ पे तकनीकी दक्षता, सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए, अभ्यर्थी को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होना चाहिए तथा उसमें संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत होना चाहिए, यानी तकनीकी जानकारी होना चाहिए। जैसे कि चिकित्सक है, अभियंता है, अधिवक्ता है, प्राध्यापक है, नर्स है, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकक, लाइसेंसधारी चालक, रसोईया, बढ़ई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, प्लम्बर आदि को यहाँ पे तकनीकी दक्ष माना जाता है। तो यहाँ पे चयन की प्रक्रिया, तो शारीरिक जांच परीक्षा होगी, तो 1 मील की दौड़ होगी, ऊंची कूद होगी, लंबी कूद होगी, और शॉर्ट पुट होगा। यानी जो लोहे का गोला होता है, गोला फेंक, उसे शॉर्ट पुट कहते हैं। यहाँ पे ग्रामीण गृह रक्षक तथा गैर तकनीकी शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए, तो ये पुरुषों के लिए, ये महिलाओं के लिए, तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकेंगे। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे तकनीकी शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए है। उसके बाद अगर आप ये फिजिकल पास करते हो, तो आपको हिंदी लेखन परीक्षा क्षमता में शामिल होना होगा। तो जिसमें ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं तथा शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा के स्तर अनुसार लेखन क्षमता की जांच होगी। तो 100 मार्क का पेपर होगा, तो 30 मार्क्स लाने जरूरी है पास होने के लिए।
तो यहाँ पे तकनीकी दक्ष परीक्षा, शारीरिक जांच, जैसे कि अगर यहाँ पे आप फिजिकल पास करते हो तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम देनी होगी हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में सफलता। तो यहाँ पे भी सेम है कि 100 मार्क्स का पेपर होगा, पास होने के लिए 30 मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पे चयनित अभ्यर्थी को चिकित्सक जांच तथा पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराने के पश्चात उसे अनुकूल पाए जाने पर चयनीय अभ्यर्थी को मुख्यालय झारखंड गृह रक्षा वाहिनी रांची के आदेशोपरांत गृह रक्षा बुनियादी परीक्षण दिया जाएगा। परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें गृह रक्षक के रूप में नामांकन कर प्रावधान अनुसार नामांकन प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं अगर आपने राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर खेलकूद में पार्टिसिपेट किया हो। अंतर्गत आपको अगर कोई गेम खेला हो तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना ज़रूरी है। जैसा कि स्थान, तो अगर आपका छठा अंक है तो उसके 3 अंक मिलते हैं। द्वितीय है तो 4 अंक मिलते हैं यहाँ पे। 4 अंक के यहाँ पे, यानी ये राष्ट्रीय है और ये राज्य है, तो इस हिसाब से यहाँ पे दिया गया है अगर आपने खेले हैं तो। और यहाँ पे जैसे कि आपका प्रथम नंबर आया है राज्य में या तो राज्य स्तरीय में, राष्ट्रीय में या राज्य स्तरीय में, तो आपको यहाँ पे 6 मार्क्स मिलते हैं और यहाँ पे 3 मार्क्स मिलते हैं। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। शहरी गृह रक्षक सरकारी सेवक हो, तो जैसा कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उन्हें अगर अप्लाई करना है तो अपने विभाग से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे उनकी पढ़ाई अनुसार आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 12th और 10th की जो होगी उसके बेस पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। तो आवेदन कैसे जमा करें, तो ये इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है recruitment.jharkhand.gov.in पे जाके आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने की डेट स्टार्ट होगी 25/4/2023 से 9/5/2023 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑफलाइन या फिर पोस्ट से माध्यम स्वीकार किया नहीं जाएगा, तो ये ऑफलाइन नहीं है, तो आपको सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है 25/4/2023 से 9/5/2023 तक। तो यहाँ पे फीस है 100 रुपये, तो 100 रुपये आपको यहाँ पे फी पे करनी होगी। तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन में आवेदक द्वारा प्रमाण पत्र यानी सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। तो आपके जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो, और नीचे फॉर्म दिया गया है वो फिल करके आपको अपलोड करना है। आपकी जो साइन होती है उसे भी आपको स्कैन करके अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ पे आवेदन अपना आवासीय प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, तकनीकी गृह रक्षकों के लिए कार्यानुभव यानी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गए वो, अगर है तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो तो वो अच्छी बात है, तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। खेलकूद के संबंधित प्रमाण पत्र यानी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास है तो यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पे एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। एक से अधिक आवेदन पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः रद्द समझा जाएगा। यहाँ पे अर्हता के अनुरूप आवेदक से ऑनलाइन आवेदन में मांगी गई सभी विवरण पूर्ण रूपेण भरा जाना अनिवार्य है, यानी आपको जितनी भी ज़रूरी चीज़ें मांगी गई है वो सब आपको देनी होगी। अगर आप आवेदक को आवेदन भरने में किसी प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में एनआईसी कार्यालय गढ़वा से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। आवेदक द्वारा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड में किसी एक का विवरण ऑनलाइन आवेदन में देना अनिवार्य है, यानी इनमें से आपके फ़ोटो आईडी में से कोई भी एक आपको देना होगा। जांच परीक्षा के तिथि एवं स्थान सूचना
बाद में आपको दैनिक समाचार पत्रों में माध्यम से दी जाएगी। तो आपको ये बाद में बता दिया जाएगा कि आपकी एग्ज़ाम कहाँ होगी, डेट क्या होगी, तो वो आपको दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो ये जो फॉर्म है, अगर ये मांगा गया है तो इसको आपको फिल करके अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपकेगा, आपका नाम, आपके पिता का नाम, और पुरुष है तो पुरुष, महिला है तो महिला, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये फॉर्म कैसे फिल करते हैं, ये मेरे किसी भी पुराने वीडियो में आपको मिल जाएगा कि हाउ टू फिल फॉर्म, तो इसमें मैंने डिटेल से बताया गया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।